आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण? क्या हुआ जब महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध होने वाला था तब मामा शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम्हें ये युद्ध जीतना है तो तुम्हें सबसे पहले श्री कृष्ण को अपनी तरफ करना होगा। तब दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना को अपनी ओर कर लेने से हम युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारी थी। तब दुर्योधन शीघ्र ही श्री कृष्ण के पास गए, लेकिन तब श्री कृष्ण गहरी नींद में सो रहे थे। तभी दुर्योधन उनके सिर के पास खड़ा हो गया। तब फिर अर्जुन भी वहां पर आए, लेकिन श्री कृष्ण को नींद में देख अर्जुन उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण की नींद खुली और उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। फिर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। तभी दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब अर्जुन कहते हैं कि माधव, मैं एक विनती लेकर आपके पास आया हूँ। तभी दुर्योधन कहता है, पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मांगने का अधिकार मेरा है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन मैंने तो अर्जुन को पहले देखा, इसलिए पहला अधिकार तो अर्जुन का बनता है। फिर श्री कृष्ण ने दोनों की बात सुनी। दोनों ने एक ही बात बोली कि आपको मेरे साथ युद्ध लड़ना है। अब श्री कृष्ण मुश्किल में पड़ गए कि किसकी ओर जाया जाए। तभी उनके विचार में एक तरकीब आई। श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प यह था कि या तो वह श्री कृष्ण को चुने जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, या तो वह श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना। तो सवाल यह उठता है कि श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो किसने उन पर 12 तीर चलाए? तो आज हम आपको बता दें कि वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर चलाया था 12 बाण। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण ने क्यों चलाया भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर। दोस्तों, यह बात महाभारत युद्ध के 17वें दिन की है, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि दोनों के बीच में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी और दोनों खुद को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। और वह समय आ भी गया था जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चला दिया। इस बाण को कर्ण ने अर्जुन पर चलाने के लिए कई सालों से अपने पास रखा था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक का एक अश्वसेन नामक नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। और उसकी शत्रुता के कारण खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। तभी से अश्वसेन अर्जुन को मारने की तलाश में था। कई सारे महाभारत के टीवी सीरियलों में आपने देखा होगा कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहते थे। महाभारत के अलग अलग भागों में उनका अलग अलग नाम है, कहीं अश्वसेन तो कहीं तक्षक नाग। अश्वसेन को पता था कि केवल कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं, इसलिए वह कर्ण के तीर पर जाकर विराजमान हो गए। जब कर्ण ने उस बाण को अर्जुन पर चलाया तब अर्जुन उस बाण को समझ नहीं पाए, लेकिन उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उस बाण को समझ लिया और उन्होंने अपने पैरों से रथ के पहिए को जमीन के अंदर धंसा दिया, जिससे रथ टेढ़ा हो गया और सर्प बाण अर्जुन के शीश मुकुट को छूकर धरती पर गिर गया। इसके बाद अर्जुन और श्री कृष्ण रथ के पहिए को बाहर निकालने के लिए रथ से नीचे उतर गए। उसी वक्त मौका पाकर कर्ण ने अर्जुन पर तीर चला दिया। अर्जुन की रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने सीने पर सभी बाण को ले लिया, जिस वजह से उनको 12 बाणों से घायल होना पड़ा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन के बारे में अर्जुन को बताया। फिर अर्जुन ने 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अर्जुन की रक्षा की। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।